हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका श्रेया लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग की टॉपिक चल रही थी स्टूडेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्टूडेंट्स ये जाने थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है कि समय के साथ जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं उन्हें हम लोग स्टूडेंट्स कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात किए थे हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव प्लस बीन और प्लस सिंस या फॉर। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग का डिस्कस कर लिए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स वो कहता है, क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं एंड रूल नंबर 2 कहता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। उसके बाद फार्मूला हम आप लोगों को नोट डाउन कराए थे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वन एंड प्लस सिंस या फॉर। उसके बाद हम आप लोगों को नोट एक लिखाए थे कि हम सिंस का यूज कहाँ पे करते हैं और फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं। देन हम एग्जाम्पल के माध्यम से अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कल आप लोगों को डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेकंड निगेटिव सेंटेंस की। तो सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स, निगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर फर्स्ट पे क्या लिखोगे कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, कौन सा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करब? हैज नॉट बीन का यूज करेंगे, ठीक है? हैज नॉट बीन का यूज किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? रूल नंबर 2 कहता है कि किसके साथ? प्लूरल के साथ। किसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? हैव नॉट बीन का यूज किया जाता है। ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आती है? बात आती है स्टूडेंट्स की फार्मूला क्या बनेगा। तो फार्मूला बनता है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। हैज या हैव के बाद स्टूडेंट्स बीन नहीं होगा, बीन के बाद नॉट नहीं यूज करेंगे। हैज या हैव के बाद पहले नॉट को लिखेंगे, देन बीन का यूज करेंगे। उसके बाद देन जो अफर्मेटिव में हम लोग किए थे एमबी की फर्स्ट फॉर्म, देन स्टूडेंट्स आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड एंड लास्ट वन होता है टाइम, सिंस या फॉर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये फार्मूला हुआ। अब चलो हम एग्जाम्पल के माध्यम से निगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यह लड़का इस शहर में 6 महीने से, कितने महीने से स्टूडेंट्स? 6 महीने से रह रहा है। चलो इस सेंटेंस को स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? यह लड़का इंग्लिश हो जाएगी दिस बॉय। यह लड़का, जैसे यह लड़की तो एक की बात हो रही है, केवल मेरी ही बात हो रही है। वैसे यह लड़का तो केवल एक लड़के की बात हो रही है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हैज नॉट बीन। बहुत से स्टूडेंट्स पता है कहाँ गलती करते हैं? हैज बीन नॉट यूज कर देते हैं, जो कि ये कंप्लीटली हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हैज नॉट बीन, काम क्या हो रहा है? रहना। रहना की इंग्लिश लिव, लिव में आईएनजी, ठीक है। उसके बाद कहाँ रह रहा है? इस शहर में, लिविंग इन दिस सिटी। कब से रह रहा है स्टूडेंट्स? 6 महीने से। कब से रह रहा है? 6 महीने से। फॉर 6 मंथ। बस हो गया सिंपल सा। सेकेंड स्टूडेंट्स बना लो कि वे 2004 से अंग्रेजी
पढ़ा रहे हैं। इसका स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा? वे, दे। बहुवचन है, हैव नॉट बीन। पढ़ाना की इंग्लिश टीच, लेकिन टीच में क्या लगा देंगे? ING, टीचिंग। कब? 2004, सिंस 2004। स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज को नोटिस नहीं किए, जब हम सिंस फॉर जैसे हिंदी में लिख रहे हैं कि यह लड़का इस शहर में 6 महीने से रह रहा है, जैसे जहां जहां आपको दिख जाए सोमवार से, 2004 से, 6 महीने से, जनवरी से, तब हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। जैसे कोई बच्चे होते हैं, जैसे कोई और टेंस हम लिखा देते, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा देते, उसमें हम बोलते कि यह लड़का इस शहर में 6 महीने में रह रहा है। वहां पे अगर हम 6 महीने लिखे होते तो ध्यान देना, बहुत जगह ऐसे होता है से यूज नहीं होता है, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें जो हम लोग टाइमिंग लिखते हैं उसमें 2004 से, 6 महीने से। कल भी हम लोगों को कल जो हम आप लोगों को एग्जाम्पल कराया अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसमें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा से जरूर आया होगा, 2000 से, सोमवार से, ठीक है, ऐसे 6 घंटे से, ETC। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। माली 2 बजे से, 2 बजे से बगीचे में पानी दे रहा है। पानी दे रहा है, यहाँ लिख दीजिए बगीचे, माली 2 बजे से बगीचे में पानी दे रहा है। ठीक है, चलो इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? द माली की स्पेलिंग पहले गार्डन लिख देना, गार्डन में ERS लगा देना, गार्डनियर्स। ठीक है, द गार्डनियर्स हैज नॉट बीन। ठीक है, उसके बाद काम हो रहा है देना। देना की इंग्लिश होती है GIVE, गिव, लेकिन जब हम लोग ई को हटा के ING लगाना होता है तो ई को हटा देते हैं, गिविंग। ठीक है, गिविंग वाटर, क्या दे रहा है? पानी। कहाँ दे रहा है स्टूडेंट्स? बगीचे में। वाटर इन द गार्डन, कितने बजे से दे रहा है स्टूडेंट्स? 2 बजे से। क्या लगाएंगे? सिंस 2 o'clock। सिंपल से हम आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस की बात आज बता दिए कि निगेटिव सेंटेंस में रूल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, और एग्जांपल्स के माध्यम से हम फार्मूला और रूल को आपको क्या कर दिए? बता दिए हैं। ये हो गया आज हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात अब हम लोग करेंगे। जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स रूल हमारा वही होगा जो किसमें हुआ था? प्रेजेंट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो रूल हम नहीं केवल फार्मूला पे डिस्कस करेंगे, और रूल हम आप लोगों को ओरल बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। रूल क्या होता है स्टूडेंट्स की? यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होती है, ठीक है, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी हम लोग सहायक क्रिया से लिखते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज किया जाता है। इसका फार्मूला स्टूडेंट्स क्या बनता है? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस बीन प्लस यम्बी की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, देन सिंस या फॉर, देन क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, देन उसके बाद अदर वर्ड के बाद टाइम, सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे क्या दीक्षा 2004 से इस विद्यालय में पढ़ रही है। चलो करते हैं स्टूडेंट्स। क्या दीक्षा हैज, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हैज हो गया सब्जेक्ट, दीक्षा हैज दीक्षा, उसके बाद बीन, ठीक है, पढ़ मतलब रीड, आईएनजी रीडिंग, कहाँ, इस विद्यालय में, रीडिंग इन दिस स्कूल, कब से स्टूडेंट्स? 2004 से, लिख लीजिए सिंस 2004। अंडरस्टूड? एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। आप लोग स्टूडेंट जितना अपने माइंड में एग्जाम्पल को ले आएंगे और फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, उतना आपका ही माइंड शार्प होता जाएगा। या फिर बुक की एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए जो ना की गई हो एक्सरसाइज, और उसको जो हम फार्मूला लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, देखिए कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्या है कि क्या सूर्य सोमवार से पृथ्वी पर घूम रहा है। एग्जाम्पल चलो करते हैं। हैज द सन बीन, घूमना का अराउंड, यहाँ पे अराउंड होगा, अराउंड में आईएनजी, अराउंडिंग पृथ्वी पर, ऑन द अर्थ, कब से स्टूडेंट्स? सोमवार से, अर्थ सिंस मंडे। आज स्टूडेंट्स हम आप लोगों को बताए कि निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, फार्मूला और एग्जाम्पल आज हम आप लोगों को डिस्कस कर दिया आप लोगों के बीच में। स्टूडेंट्स कल हम आप लोगों को बताएंगे इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, फिर हमारा प्रेजेंट टेंस कल एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स आज आप हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइएगा। कल आप लोगों का टॉपिक चलेगा इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।